हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितने भी ग्रुप हैं सब में फैला दीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। अगर बच्चे में इसके वेटेज की बात करो एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है, यानी इस चैप्टर से सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि मान के चलिए, अगर आपके एग्जाम में अगर मैं कहूं कि अगर 50 सवाल आते हैं तो किसी न किसी तरह से कम 8 से 10 सवाल सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये याद रखिए, किसी न किसी तरह से, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित ही होंगे, वह किसी न किसी तरह से इससे संबंधित हो गए। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, मैं इसका टाइप वाइज आपको बताता जाऊंगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेटर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। लेटर कोडिंग पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। और लेटर कोडिंग पर भी वे प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कई प्रकार होता है। इसमें सबसे पहले जो फॉरवर्ड संबंध बनाते हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध बनता है, उन प्रश्नों को देखेंगे। जैसे एक सवाल हम लें, आपको प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसका कोई टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं कहूं कि यदि हैंड को क्या लिख दिया जाए, हैंड को लिख दिया जाए IBOE। अगर हैंड को IBOE लिखा जाए तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि सिल्क को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे देखो क्या है, इस तरह के प्रश्नों को देखते ही, वैसे एग्जाम में अगर आता है तो ये कई टाइप में बनते हैं, लेकिन होता वही चीज है। जैसे बहुत जगह आपको ये सवाल इस तरह से मिलेगा, इस तरह से, और यहां पर रख देगा अनुपात, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब बताओ इसको। तो सबसे पहले देख लो कि इसमें करना कैसे है। आपको पता है कि पहले कोडिंग कर लीजिए। इसका पता है h का कितना होता है, 8 होता है। इसका कितना होता है, 1 होता है। इसका 14, इसका 4 होता है। इधर भी कर लीजिए, एक तरफ से कर लीजिए, ये हो जाएगा 9, 2, 15, 5। इधर भी कर लीजिए, जिसको निकालना उसको भी इसी समय कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 19, 9, 12, 11। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यहां पर देखो ये क्या हो गया, 8 से हो गया 9, ये 1 से हो गया 2, ये 14 से हो गया 15 और ये 4 से हो गया 5। यानी सब में +1 हुआ है। क्या हुआ है, सभी में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है। ये फॉरवर्ड में चल रहा है, सीधा सीधा संबंध इनका बन रहा है। तो बच्चे ये बताओ, जब हैंड को ये चीज लिखा जाता है, मतलब सभी के प्लेस वैल्यू में एक एक जोड़ कर लिखा गया है, तो इसका मतलब अगर वो सिल्क का कोड पूछ रहा है तो इसका मतलब सिल्क में भी एक एक जोड़ देंगे। तो बताओ, ये 19 है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अब देखो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12। आपको पता है 20 किसका होता है, T का होता है। 10 किसका होता है, J का होता है। 13 किसका होता है, M का होता है। 12 किसका होता है, L का होता है। तो ये हो जाएगा सिल्क का कोड। इस तरह से करते हैं। इसलिए कहता हूं कोडिंग आपको हर तरीके से याद होना चाहिए, चाहे उल्टा पूछे, चाहे सीधा पूछे, कहीं से भी पूछे। वह तभी होगा जब आप इन चीजों को हर बार लिखेंगे। आप कोडिंग एंड डिकोडिंग जितनी बार भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन चीजों को लिखें, ठीक है ना। शुरुआती में आप लिखें, जब शुरुआत में आप लिखेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देख के आप समझ जाएंगे, हाँ ये हो रहा है, डायरेक्ट इसको बता देंगे। तो ये प्रश्न समझ में आया। तो ये आपका जो था, ये फॉरवर्ड मेथड था। क्या था, ये फॉरवर्ड में थे। ये सभी जो संबंध बने हैं ये फॉरवर्ड मेथड से लगे हैं, सीधा सीधा संबंध बन रहा है। यानी हो सकता है कि एक प्लस हो रहा हो, यानी +1 हो रहा हो सकता है 2 हो रहा है, हो सकता है 3 हो रहा है। इसी क्रम में हम देखेंगे, धीरे धीरे प्रश्नों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और आपको सवाल दूं इसी में,
जैसे एक और सवाल दूं, इसको हटाते हैं। जैसे मैं अपना नाम दूं या अगर मैं कहूं कि यदि माया कुशवाहा को क्या कहा जाए, कोड वर्ड में इसको कहा जाए, क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि माया कुशवाहा को कोड वर्ड में OBABMWUJYBJ कहा जाए। क्या कहा जाए? कहा जाए। तो आपको बताना ये है कि सोनाली मौर्य को क्या कहा जाएगा। चलो, आपको सवाल करने से मतलब है किसी का नाम हो जाए, आपको करना आना चाहिए। यदि इस चीज को, इस पूरे शब्द का कोड जो है आपके पास दिया हुआ है, ये OBABMWUJYBJ कहा जाए, तो आपको बताना है कि इस वर्ड को क्या कहा जाएगा, इस वर्ड का कोड क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया इसका कोड कर लो, और बहुत फास्ट करना है, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। तो देखो ये है O का 15 होता है, इसका 2 हो, इसका कितना होता है? 1 होता है, इसका इसका 3 होता है, इसका 13 होता है, इसका 23, इसका कितना होगा? 21, 10, 25, 3, 10। देखो अब देखते हैं क्या बन रहा है। आपको देखो ध्यान से देखना, 13 2 15, 1 में 2 जुड़ा, अच्छा ये सी होगा, ठीक है। 1 में 2 जुड़ा, ये हो गया आपका 3 हो गया। फिर देखो 25 में 2 जुड़ेगा तो ए आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अरे 25 में 2 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, 26 के बाद फिर उल्टा घूम जाएंगे तो ए आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए। यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, सब में 2 2 जुड़ रहा है, ध्यान देना, 2 2 जुड़ रहा है, सब में 2 2 जुड़ रहा है। अगर सब में 2 2 जुड़ रहा है, देखो 1 से 3, 11 से 13, 21 से 23, 19 से 21, 8 से 10, 23 से 25, 1 से 3, 8 से 10, तो आपको पता चल गया। अब हर बार ये खींचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता करना था कि पैटर्न इसमें क्या चल रहा है, आखिर ये कोड जो दिया है इसका ये वाला पैटर्न क्या चल रहा है। तो हमको पता चल गया कि पैटर्न भैया ये चल रहा है कि सब में ए 2 2 प्लस हो गया। क्या हो गया है? 2 2 प्लस हो गया। तो कुछ नहीं करना, आपको 2 2 प्लस कर देना। इसका देखो कोड कर लेना चाहिए, आपको कोड कर लेना चाहिए। तो कोड करेंगे, हो जाएगा 19 15 14 1 12 9 13 1 21 18 25 1। चलिए कितना कितना जोड़ेंगे पता चल, देखो 2 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14, 11 15 3, ये कितना हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे 23, ये 20, ये कितना? 27 का मतलब 1 हो जाएगा, 26 से आगे 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 3। अब रख लो 21 किसका होता है? दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है 21 किसका होता है? 21 आपको पता है कि U का होता है, 17 Q का, 16 P का, ये किसका होता है? 3 का, 14 किसका होता है? N का, 11 K का, 15 O का, 3 C का, 23 W का,
20t का, एक किसका होता है ए का, 3 किसका होता है सी का। यही हो गया कोड सोनाली पुष्प मौर्य का, इसका कोड हो गया। मुझे सिर्फ आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको समझाना कि पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैंने बता दिया कि एक का पैटर्न एक एक प्लस हो रहा है या दो दो प्लस हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही हो सकता है वहां तीन तीन प्लस हो रहा हो सकता है वहां 4 प्लस हो रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, कितना भी बड़ा आ जाए। मैंने तो ये इतना बड़ा आप में एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना, बहुत छोटा सा वर्ड देता है, जैसे पहला वाला प्रश्न जो बताया था। चलिए अब चीजें आपको कुछ समझ में आ गई हूं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये आपका फॉरवर्ड मेथड चल रहा था, सीधा सीधा जुड़ रहा था, ठीक है। अब चलते हैं अगला। अब मैं कहूं कि यदि हैंड को EOBI कहा जाए, यदि हैंड को EOBI कहा जाए, तो आपको बताना है कि सिल्क को क्या कहा जाएगा, सिल्क को क्या कहा जाएगा। तो अब देखो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं रिवर्स मेथड पर। कौन सा बताने वाला हूं? आपको मैं बताने वाला हूं कि रिवर्स पैटर्न पर जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे किया जाएगा, ठीक है। रिवर्स पैटर्न पे सवाल जो आते हैं उनको कैसे किया जाएगा। तो पहले आप देख लो रिवर्स पैटर्न होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 6 लेटर है, ठीक है, 6 लेटर है और उसके नीचे कोडिंग देगा उसका 6 लेटर का। तो इसमें पैटर्न क्या चलता है, देखो इस तरह से चलेगा, इस तरह से, इसका इससे इसका इससे, इस तरह से पैटर्न चलता है। ये होता है रिवर्स पैटर्न, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे मैंने बताया कि कोडिंग जरूर करो। ये हो जाएगा 8 1 14 4, ये हो जाएगा 5 15 2 9। देखो अब पहले आप सवाल को किस पैटर्न में देखेंगे। सबसे पहले आपके पास अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है तो आप फॉरवर्ड मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉरवर्ड में देखेंगे कि फॉरवर्ड का बन रहा है पैटर्न कि नहीं बन रहा है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा है तो दूसरा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा करते हैं आप रिवर्स पैटर्न में देखते हैं कि रिवर्स पैटर्न से सवाल बन रहा है कि नहीं। तो आप यहां पर अगर रिवर्स पैटर्न से अगर देख रहे हैं, कोडिंग करने के बाद ये चीजें देखेंगे। अब देखो आपको पता है यहां पर 8 है तो 8 में देखो यहां 9 आ गया, यहां 1 है तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 14 है तो यहां पर 15 आ गया, यहां पर 4 है तो यहां 5 आ गया। मतलब देखो इसका पैटर्न क्या बन रहा है, इसका इसके साथ में बन रहा है, इसका इसके साथ में बन रहा है, इसका इसके साथ में बन रहा है और इसका इसके साथ में बन रहा है और सब में +1 हो रहा है। तो मुझको ये बताओ कि अगर इसका मुझे बनाना है तो कैसे करूंगा। इसका इसके साथ बन जाएगा, यहां पर एक वर्ड लेटर आएगा, फिर इसके बाद यहां पर एक लेटर आएगा, फिर इसके बाद यहां पर एक लेटर आएगा, फिर इसके बाद यहां पर एक लेटर आएगा। ऐसे ही तो बनेगा, बोलो ऐसे ही तो बनेगा। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहां से देखो 11 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा। अब थोड़ा से डायरेक्ट देखो, क्या कर लो 19 9 12 11, 11 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 13, ध्यान से देखना। 9 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10, 19 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 20। बोलो 12 किसका होता है, एल का, 13 किसका होता है, एम का, 10 किसका होता है, जे का, 20 किसका होता है, टी का। तो क्या ये इसका नहीं हो जाएगा। देखो एल एम जे टी। आपको पता चला कि रिवर्स मेथड है क्या, यही है रिवर्स मेथड। हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, इस तरफ चलता है। क्रॉस मेथड, क्रॉस चलता है, एकदम क्रॉस के तरीके होता है, लेकिन इसको रिवर्स मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स मेथड।
हो गया। चलिए अगला सवाल। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस पैटर्न। क्या देखेंगे? क्रॉस पैटर्न। ये तो रिवर्स हो गया। एक सवाल बताते हैं, आके आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्रॉस पैटर्न, एक ही शब्द लिए हैं, हैंड से ही हम सारा काम चलाएंगे। हैंड वर्ड को ही हम बार बार यूज करेंगे। यदि हैंड को BIEO लिखा जाए, क्या लिखा जाए? BIOE लिखा जाए, तो आपको बताना है कि सिल्क को क्या लिखा जाएगा। एक ही वर्ड इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। यदि हैंड को BIEO लिखा जाए, यदि हैंड का कोड BIEO, यदि आपके प्रश्न उसमें आया एग्जाम में, तो हो सकता है ऐसे लिख के आ जाए। कैसे? कि यदि हैंड का कोड BIEO हो तो सिल्क का कोड क्या होगा? तो कैसे आएगा? अब चलो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बताया हूं कि कोडिंग कर लो, तो बच्चे आधी प्रॉब्लम आपकी कोडिंग करने से ही समझ में आ जाता है। कोडिंग करने से आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। आप देखो, अब आप इसमें देखो रिलेशन कुछ बन रहा है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? मैंने बताया कि सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, क्या सीधा सीधा इनका कोई संबंध है। फॉरवर्ड चेक करने का तरीका है, सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड नहीं बन रहा है, 8 से 10 का रिलेशन नहीं बन रहा है, फिर इसके बाद क्या चेक करेंगे? रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। क्या ऐसे ऐसे सीधा बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसके बाद फिर नंबर आता है क्रॉस पैटर्न का। किसका आता है? क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न बच्चे इस तरह से चलता है। किस तरह से? इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे संबंध बनता है। तो देखते हैं। अब आपने देखा 8, तो 8 से संबंधित देखो यहाँ पर 9 आ गया, मतलब इसका इसके साथ में बन गया, इसका इसके साथ में बन रहा है। देखो 4 से ये 5 हो गया, 14 से 15 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर भी तो क्रॉस पैटर्न बनेगा। ये ऐसे बोलो, इसका होता है 19, इसका होता है 9, इसका होता है 12, इसका होता है 11। तो बताओ ये 9 से 10, क्योंकि देखो यहाँ पर +1 हुआ है ना सब में, क्रॉस में, क्रॉस पैटर्न में +1 हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर 9 से ये हो जाएगा 10, 19 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 11 से 12, और ये हो जाएगा 12 से 13। तो 10 होता है जे का, ये होता है टी का, ये होता है एल का, ये होता है एम का। ये हो गया आपका क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न। हो गया। चलिए, तो 3 पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब बच्चे याद रखना कि मैंने आपको 3 पैटर्न, हम लेटर कोडिंग पर 3 प्रकार के पैटर्न बताया हूं। बहुत सिंपल चीज बताया हूं, लेकिन बहुत काम आएगी। सबसे पहले मैंने बताया है फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा क्या बताया है? रिवर्स पैटर्न। तीसरा क्या बताया है? क्रॉस पैटर्न। यही बताया है। तो आइए देखते हैं कि अब जो है हम लोग सवालों की थोड़ा से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक सवाल लिखिए, यदि राइट को VQHSD लिखा जाए, यदि राइट को VQHSD लिखा जाए, तो आपको बताना है कि माइट को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है
कि माइट को क्या लिखा जाएगा। कैसे करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। इसका होता है 23, इसका होता है 18, इसका होता है 9, इसका होता है 20, इसका होता है 5, इसका होता है 22, इसका होता है 17, इसका होता है 8, इसका होता है 19, इसका होता है 4। अब देखेंगे सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा या तो जुड़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि हर बार जुड़ ही रहा हो सकता है एक एक या दो दो या तीन तीन घट रहा हो, या हो सकता है एक पहले वाले से एक घटे, दूसरे वाले से दो घटे, तीसरे वाले से तीन घटे। तो आइए देखते हैं कि देखो ये 22 से ये 23 से 22 हो गया। यहां पर आपको कुछ दिखा, हाँ दिखा क्या कि -1 हो गया। यहां पर 18 से 17 हो गया, कुछ दिखा, हाँ कि 1 कम हो गया। यहां पर 9 से 8 हो गया, पता चला 1 कम हो गया। यहां 20 से 19 हो गया, 1 कम हो गया। यहां 5 से 4 हो गया, 1 कम हो गया। मतलब पैटर्न क्या चल रहा है आपको फॉरवर्ड पैटर्न से ही पता चल गया। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब समझ पाए, सीधा सीधा संबंध होगा, या तो जुड़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, या तो कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न में ही आएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक एक घट रहा है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे इसका। ये हो जाएगा 13, 9, 7, 8, 20। एक एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19। इसका रख दो, प्लेस वैल्यू लिखा है रख देंगे L12, और ये 8H 6FG 19 होता है किसका, यस का। ये हो गया इसका कोड, ये हो गया इसका कोड। ठीक, इस तरह से चेक करनी, क्योंकि बच्चे यही नहीं समझ पे आते हैं कि जब वहां पर सवाल आता है तो हम कौन सा यूज करें, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, फिर रिवर्स चेक करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे, सीरियल से चेक करेंगे, तभी आपके सवाल हल हो पाएंगे। अगला है ये कि यदि चेयर को हटा दें, इसको, यदि चेयर को EJC के T लिखा जाए, यदि चेयर को EJC के T लिखा जाए, तो आपको बताना है कि टेबल को क्या लिखा जाएगा, टेबल को क्या लिखा जाएगा, इसका बताना है। टेबल को क्या लिखा जाएगा बताओ। तो देखो कोडिंग कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे बच्चे। इसका होता है 3, इसका होता है 8, 1, 9, 18, इसका होता है 5, 10, 3, 11, 20। चेक करो, 300 हो गया 5, अब डायरेक्ट थोड़ा चेक करो, 2 जुड़ा, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 800 हो गया 10, 2 जुड़ा। 100 हो गया 3, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 1 में 2 जुड़ा 3 हो गया। 9 में 2 जुड़ा 11 हो गया। 18 में 2 जुड़ा 20 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जुड़ रहा है, इतना पता चला। ये तो केवल आपको चेक करना होता है कि पैटर्न क्या चलता है, वास्तविक में आंसर तो इससे बनेगा। इसका कितना होगा, 20, 1, 2, 12, 5। इधर क्या पता चला कि 2 जुड़ रहा है, तो 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7। रख दो, 22 होता है V का, C का, D का, और N का, और G का। तो ये आपका हो गया इसका कोडिंग, टेबल का हो गया कोडिंग। ठीक, चलिए अब बच्चों इसमें आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब अगली वाली जो क्लास होगी ना, उसपे सिर्फ प्रैक्टिस होगी। कोडिंग लेटर पर जितने भी आधारित प्रश्न आते हैं, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये वीडियो तो देख ही लिए, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, और हो सके तो जितने भी दोस्त हों सबको सब्सक्राइब कराना है चैनल को, और शेयर कर दीजिए, ठीक है।